करोतु सानः शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। तो हम लोग कल चेष्टा बल में आहगनानयन मध्यम ग्रह साधन नैसर्गिक बल आदि का ज्ञान किए। आज अच्छा ठीक है, प्रयत्न कीजिएगा। फिर जो है मतलब आज हम लोग ग्रहों का जो युद्ध आदि होता है, ग्रहों में युद्ध, तो युद्ध जो होता है वो किस परिस्थिति में युद्ध होता है इसके विषय में कह रहे हैं। युद्धे बाण वियोग हृद खचरयो वीरजैक्ययोरंतरम स्वं सौम्यस्थ खगे क्षयं च यमधिक संस्थस्य कुर्जात् बले सदृष्टयं घ्रियुगु ग्रह दृष्टि चरणो नंग खेटवोर्जंग भवेत। अब कहते हैं युद्धे ग्रहों का खचरयोः तारागह्योः, खचरयोः ख माने आकाश, चर माने विचरण करने वाला। कौन है? तो उस विचरण करने वालों में भौमादि ग्रहयोः रित्यर्थ, ताराग्रहयोः माने भौमादि ग्रहयोः। युद्धे सति यदि युद्ध हो तो दो युद्धे सति वीरजैक्ययोर बलैक्ययोरंतरं बाण वियोग हृत, तो दो ग्रह का युद्ध होता है। उसमें उसका दोनों ग्रह का वीरजैक्ययोरंतरं स्वं, उन दोनों का अपना जो राश्यंसादिक बल होता है, तो दो राशि में जब समान बल होता है, राशि और अंश दोनों दो यदि अगर समान बल होता है उस परिस्थिति में युद्ध होता है। तो जिन दो ग्रहों में खडबलैक्य का सौम्य स्थगे क्षयं च यमधिक संस्थस्य कुर्जाद बले स्वदृष्टयं घ्रियु युग्र दृष्टि चरणो नंग खेटवीर वोर्जंग भवेत। तो वो खडबलैक्य 6 प्रकार का बल हम लोग अभी तक देख लिए हैं। उन दोनों का अंतर करेंगे। यदि मान के चलिए कि एक दो ग्रह परस्पर में एक ही तरीके का राशि अंश कला विकला से खडबल में बलवान हो, ऐसी परिस्थिति में उन्हीं दोनों में अंतर कर देंगे। सरांतर, सर माने होता है 5, सरांतर कला से भाग देने से लब्धि युद्ध बल होता है। तो सर माने 5 होता है, 5 का अंतर कर और तब जो है दोनों ग्रहों का सरांतर कला में उसे जो है भाग देने से, उसी में हम भाग देंगे तो युद्ध बल आ जाएगा। अब कहते हैं सौम्यस्थ खगे क्षयं, तो सौम्य माने होता है उत्तर, उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के, खग माने स्थित ग्रह, उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के
खडबल में धन और दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के खडबलैक्य में ऋण यानी घटाव घटाव करेंगे तथा जिस ग्रह के ऊपर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो शुभ ग्रह कौन कौन है ये तो हम जानते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, इनकी दृष्टि हो, उन दृष्टि योगों के चतुर्थांश को जोड़ देंगे और पापक ग्रहों के दृष्टि जैसे सूर्य, मंगल, शनि, पापक ग्रह से युक्त बुध भी, इनकी दृष्टि योगों का 4 से हम भाग देंगे तो चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश घटा देंगे तो ग्रहों का बल हो आ जाएगा। अब ऐसे नहीं समझिएगा, इसका मतलब उदाहरण समझिए। हम मानसिक कल्पना कर लेते हैं कि 2 ग्रह कहा गया है, तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह राशि, अंश, कला और विकला में तुल्य है। अतः इन दोनों ग्रहों का युद्ध हुआ है ऐसा समझना चाहिए। अब इन दोनों ग्रहों का खडबलैक्य मान के चलिए बुध का, तो 3, 4, 2 अधिक बल होने से विजयी, शुक्र का 2, 6, 5 अल्प बल होने से हार हुई। तो बलांतर दोनों में हम इसका अंतर कर देंगे, बल में अंतर कर देंगे तो 0, 57, 57 इसे अधिक बल वाला बुध में जोड़ने से, अधिक बल किसका है इसमें, अधिक बल किसका है धमाका जी, बुध का है। तो बुध में 0, तो बुध का बल कितना है 3, 3, 4, 2, उसमें 0, 57, 57 जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना 4, 1। हाँ, इतने बल से बुध की जीत रहा, माने बुध जीत गया इतने में। अब शुक्र के बलैक्य, अब शुक्र के बलैक्य जो है 2, 6, 5, इसमें आप जितना बलांतर निकला हुआ है, बलांतर जो दोनों में परस्पर जो अंतर किए हैं, उसमें जो अंतर आया है 0, 57, 57, इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 8, 8। इतने बल से शुक्र हार रहा है, यानी बुध इसमें विजयी हुआ और शुक्र जो है हार गया। तो युद्ध बलानयन के लिए बलांतर में, अब बलांतर यहाँ कितना है 0, 57, 57, उसमें कहे हैं कि सरांतर से भाग देने पर जो लब्धि हो, उत्तर दिशा में स्थित ग्रह के खडबलैक्य में जोड़ने और दक्षिण दिशा में स्थित ग्रह के खडबलैक्य में घटा देना चाहिए। यही हो गया युद्ध बल। बाबू बोलिए। अच्छा ठीक है, करवा देंगे। अब पहले ये त्रिविध बल तक 11 में पढ़िए। भावानां त्रिविध बल माह
भावानां बलमी सदंच नृ चतुष्पादाख्य कीटाम्बुजाः जायां व्याद्य खभो निताः खलु ततो दिग्विर्जवत् तद्युतिं द्युतं सदृष्टयंघ्रियुगु ग्रदृष्टिचरणोनं ज्ञेज्य ज्ञेज्य द्रियुक्त पुनः। अब देखिए भावानाम, भाव हम लोग पहले ही स्पष्ट कर लिए हैं। तो तनु धन सहज सुहृद सुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म आय व्यय। तो भावानाम बलमी सदम, तो ईसदम माने ईसदम, ईस माने होता है स्वामी। तो भाव के स्वामी जो है बलम बलवान एवं नृ चतुष्पदाख्य कीटाम्बुजा, नृ मने पुरुष संज्ञक, मनुष्य संज्ञक, मानव संज्ञक जिसे कहते हैं। चतुष्पदाख्य चतुष्पद संज्ञक, कीटाम्बुजा कीट संज्ञक राशि होता है ना। नर चतुष्पाद कीट जलचर जैसयो, ये इन राशि को यानी नर चतुष्पाद कीट जलचर राशियों के भाव क्रमेण उसका जो स्वामी होता है, हाँ, तो लग्नादि जितने द्वादश भाव हैं त्रिविध बल को हम प्राप्त करते हैं। तो जो मान के चलिए तनु भाव आपका है, कुछ लग्न, उस दिन का लग्न क्या है, 30 तारीख को लग्न जो बनाए, हाँ वही न लग्न हुआ। मान के चलिए, सुनिए, मिथुन लग्न, अच्छा तो कर्क लग्न हुआ। तो अब चंद्रमा जो है अपनी राशि में कर्क में है, तो वह लग्नेश हुआ। लग्नेश जो है मतलब अपने में है तो वो बलवान है। लग्न का स्वामी अपने भाव में बैठा है तो बलवान है। अब दूसरा बल होता है दिग्बल होता है। जैसे यदि भाव पुरुष राशि में है तो उससे सप्तम भाव में, यदि चतुष्पद भाव में है तो चतुर्थ भाव में, यदि कीट राशि हो तो तनु। अब देखिए कर्क राशि कीट संज्ञक राशि है ना, और वह तनु राशि में ऐसे ही बलवान होता है और वैसे भी वो अपना उसमें बैठे हैं तो पूर्णतः बलवान हुए। यदि जलचर राशि हो तो उसमें दशम भाव को घटाकर अंतर करने से दिग्बल के समान बल साधन होता है। अर्थात यदि अंतर घटाव 6 राशि से अधिक है तो 12 राशि में घटाकर 6 राशि में अंतर कर देंगे, उसी में 6 का भाग देने से लब्धि भाव का दिग्बल हो जाता है। इस बल को प्रथम में जोड़ने और उस भाव पर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उनके योग के चतुर्थांश को भी जोड़ने से यदि पापक ग्रहों की दृष्टि हो है तो उनके योग का चतुर्थांश घटा देंगे। पुनः ध्यान रहे कि यदि बुध बृहस्पति की दृष्टि हो
तो उनकी संपूर्ण दृष्टि जोड़ने से दृग्बल प्राप्त होता है। अब यहाँ बुध का, चंद्रमा का को तो घटाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो वैसे ही कीट संज्ञक राशि के स्वामी हैं और लग्न में स्वयं बैठे हैं। अब रही बात दृग्बल की, तो दृग्बल इनको मान के चलिए इनसे सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठे हो, और तो बृहस्पति इनको पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, या नौवें भाव में गुरु हो। बोलिए। आपको तो हम बता चुके हैं सभी ग्रह अपने से 3 और तीसरे और 10वें भाव को एक चरण दृष्टि से, 5वें और 9वें को 2 चरण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को 3 चरण दृष्टि से और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। किंतु कुछ ग्रह जैसे शनि, मंगल और बृहस्पति, इनकी विशेषता है कि शनि अपने से तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल अपने से चौथे और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, और बृहस्पति अपने जहां बैठा है वहां से 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जैसे नवम भाव में बृहस्पति बैठा है, तो नवम भाव से गिनती कीजिए लग्न पर, तो क्या भाव पड़ जाएगा ये बता दीजिए। तो नवम भाव से हाँ, नौवें भाव से लग्न पर यदि लग्न तक गिनती करने पर क्या आएगा? 9, 10, 11, 12 और 1, 5वां स्थान आएगा ना। तो पूर्ण दृष्टि से हुआ ना। इस प्रकार दृग्बल भी चंद्र लग्न को प्राप्त होता है। तो यह जो है लग्न के स्वामी पूर्ण बलवान हुए। दृग्बल का भी हम विचार करने पर वही हुआ कि मतलब वह लग्न का स्वामी पूर्ण बली है, वहां चंद्रमा जो है पूर्ण बल से बैठा हुआ है। चलिए अब आज हम लोग इसको यहीं छोड़े और बृहत संहिता में आवे। मनोरंजन जी कहाँ गए? जी जी, प्रासाद लक्षणाध्याय। अब प्रासाद लक्षणाध्याय में हम लोग प्रासादों के नाम कितने होते हैं उसका जो है पहले यह जानकारी कर लेते हैं। मेरु मंदर कैलास अभिमान छंद नंदना समुद्गप
समुद्र पद्म गरुड़ नंदिवर्धन कुंजराः गुहराजो वृखो हंसः सर्वतो भद्रको घटः सिंहो वृत्तश्चतुष्कोणः खोडसाष्टाश्रयस्तथा इत्येते विंशति प्रोक्ता प्रसादा सज्जया मया यथोक्तानुक्रमेणैव लक्षणानि तदात्मनः। 20 जी यह जो है 20 नाम जो है इसमें वर्णन है, 20 प्रासाद का लक्षण भी वर्णन है। तो क्या सब है? मेरु, प्रथम मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा कैलाश, चौथा विमानच्छंद, पांचवा नंदन, छठा समुद्र, आठवां पद्म, नौवां गरुड़, 10वां नंदिवर्धन कुंजराः, 10वां कुंजराः, गुहराजः वृखः हंसः सर्वतो भद्रः घटः घट सिंहः वृत्त चतुष्कोणः खोडशास्त्री अष्टाश्री, इतने ये 20 जो है नाम है। एते विंशति प्रोक्ता है आचार्य वराह मिहिराचार्येण उक्तम। अग्रे लक्षणानि विद्यते तत्र प्रथम प्रासाद लक्षण मेरु प्रासाद लक्षण तत्र खडस्त्रिर्मेरुर् द्वादश भौमो विचित्र कुहरश्च द्वारैर्युतश्चतुर्भिर्द्वा त्रिंशद्धस्तविस्तीर्णः। मेरु नामक प्रसाद में खट कोण होता है, खड़ 6 ठो कोण होता है। द्वारैर्युत और 12 भूमि होता है, 12 टुकड़ा में भूमि रहता है। अनेक विधि खिड़कियां होती हैं, कुहरश्च द्वारैर्युतश्चतुर्भिः, चारों तरफ द्वार होता है। द्वात्रिंशद्धस्तविस्तीर्ण और 32 द्वात्रिंशद्धस्त माने 32 हाथ विस्तार होता है। यही आपको मेरु का पर्वत का है। मेरु नामक प्रसाद में क्या होता है? तो 6 कोण खटकोण होता है और 12 टुकड़ा में भूमि को बांटा हुआ रहता है। अनेक विधि का भूमि लगा खिड़कियां रहती हैं और चारों तरफ द्वार है, चारों तरफ द्वार है। 32 हाथ के बराबर जो है उसका विस्तार है। यही मेरु प्रासाद का लक्षण है। अब मंदर कैलासश्च प्रसादाः लक्षणानि, मंदर एवं कैलाश प्रासाद के लक्षण कहते हैं।
द्वात्रिंशद्धस्तायामो दश भौमो मंदरः शिखर युक्तः। अब मंदर नाम के जो प्रासाद है वो मेरु के तरह ही 6 कोण वाला होता है। त्रिंशद हस्ता और 30 हाथ तुल्य विस्तार होता है, 30 हाथ के बराबर। 10 भौमो, 10 भूमि वाला, जैसे मेरु में 12 टुकड़ा कहा है और इसमें 10 टुकड़ा में यह बटा रहता है। यह हो गया आपको मंदर नाम के प्रासाद में। अब इसी में एक और है, कैलासोपी शिखरवानष्टाविंशोष्ट भौमश्च। कैलाश नामक प्रसाद शिखरों से युक्त, इसमें 28 हाथ विस्तार वाला होता है। 28 हाथ। अष्टभौमश्च, और भूमि का टुकड़ा 8 होता है, 6 कोण वाला होता है। ये कैलाश नाम के प्रसाद का लक्षण है जी। अब आते हैं विमान और नंदन नामक प्रसाद का लक्षण। क्या बोले जी? जी, जालगवाक्षकयुक्तो विमान संजस्त्रिसप्तकायामः नंदन इति खड्भौमो द्वात्रिंशः खोडसान्यजुतः। अब विमान नामक जो प्रसाद हैं उसमें क्या कहते हैं कि जालगवाक्षक युक्तो, खिड़कियां जो होती है वह जालीदार होती है। समझ गए? मतलब जालीदार खिड़कियों से युक्त वह मकान होता है। फिर 21 हाथ विस्तार वाला होता है। अष्टभूमि 8 टुकड़ा में बटा रहता है, 6 कोण वाला होता है। यह विमान नामक प्रासाद है में यह लक्षण है। क्या सब? कि जालीदार खिड़कियों से युक्त 21 हाथ 21 हस्त परिमित विस्तार, 8 हस्त परिमित 8 भूमि के टुकड़ा से युक्त 6 कोण वाला यह विमान नामक प्रासाद का है। अब इसमें दूसरा है नंदन। नंदन इति खड्भौमो द्वात्रिंशः खोडसान्ययुतः। अब नंदन नाम के जो प्रासाद है उसमें खड्भौमो 6 कोण का, द्वात्रिंशः 32 हाथ के वह विस्तार होता है, और खोडसान्ययुतः 6 जो भूमि वाला होता है, और खोडस अंड मतलब 16 शिखरों से युक्त होता है। 16 खोडस माने 16 शिखरों से युक्त होता है। यह हो गया नंदन नाम के प्रसाद।
रुकिए रुकिए ना। पढ़िए, वही पढ़ना, वही पढ़। वृत्त समुद्गानाभा पद्म पद्माकृते सया अष्टौ श्रृंगेणैकेन भवेदेकैव च भूमिका दस्य तस्य समुद्र नामकः प्रसादः वृत्तः वृत्ताकारः अर्थात गोल। समुद्र नाम का प्रसाद जो होता है वह गोल होता है। पद्माकृति सया और पद्म पद्म नाम का जो है वह पद्माकार होता है। पद्म नामक जो प्रसाद होता है, पद्म माने होता है कमल, तो कमल के आकार का वह आकृति का मकान प्रसाद रहता है। श्रृंगेनैकेन भवेदेकैव, और दोनों एक श्रृंग वाला होता है दोनों। भूमिका तस्य, और एका भूमि, एक भूमि का टुकड़ा भी एक ही होता है। समझ गए? गरुड़ और नंदीवर्धक नामक प्रासाद का लक्षण कहते हैं। गरुड़ाकृति गरुड़ो नंदीति च खट चतुष्क विस्तीर्ण कार्दस्तु सप्त भौमो विभूषितोंडस्तु विंशत्या। अब गरुड़ नामक प्रसाद गरुड़ की आकृति का होता है। गरुड़ाकृतिश्च गरुड़ो, गरुड़ नाम का प्रसाद जो है वह गरुड़ की आकृति का होता है। समझ गए? नंदीति च खट चतुष्क विस्तीर्ण, नंदीवर्धन नामक प्रसाद भी गरुड़ की आकृति की ही होती है, किंतु पंख तथा पूंछ से रहित होता है। गरुड़ में तो पंख और पूंछ होता है, परंच नंदीवर्धन में पूंछ नहीं होता है और पंख भी नहीं होता है। यही दोनों प्रसाद में, और दोनों प्रसाद में कार्जस्तु सप्तभौमो विभूषितो विंशत्या, 24 हाथ का जो है उस दोनों प्रसाद में 24 हाथ विस्तार वाला होता है। 7 भूमि का सप्त भौमो, 7 भूमि का टुकड़ा होता है। विभूषितो अंडेस्तु विंशत्या, फिर कहते हैं 24 शिखरों से विभूषित होता है, इसका शिखर भी 24 होता है। अब इसमें सर्वतो भद्र नामक प्रासाद का लक्षण पढ़ लीजिए। हाँ, द्वारे जुतश्चतुर्भिर बहुशिखरो भवति सर्वतो भद्रः बहुरुचिर रुचिर चंद्रशालः षड्विंशः पंचभौमश्च। द्वारे जुतैश्चतुर्भिर बहुशिखरो भवति सर्वतो भद्रः। सर्वतो भद्रः, सर्वतो भद्र नामक प्रासाद में द्वारे चतुर्भिः, चारों तरफ क्या होता है? द्वार से लगा रहता है। हाँ, बहुशिखरो, और अनेक शिखर से शोभित होता है। अब बहुरुचिर चंद्रशाला, अनेक संख्यक, बहुसंख्यक, अनेक संख्यक सुंदर चंद्रशालाओं से शोभित रहता है। पंचभौमश्च, अब कहते हैं 26 हाथ विस्तार और 5 भूमियों के टुकड़ा होते हैं। ये 5 भूमि के टुकड़ा और 26 हाथ विस्तार का सर्वतो भद्र
बस इसी इतना ही रहने दीजिए। एक और इसमें है, मैं और विश्वकर्मा से के मत से भूमि का प्रमाण, मैं दानव था। भ गेलै आगू। ओहो कहाँ गेलौं यौ विद्यार्थी? हम जेबै साइकिल दुकान। साइकिल दुकान पर? ओकरे मोबाइल छै। मोबाइल एलैया? साइकिल वाला के राजेश ई मंगा देलकैया ऑनलाइन?